उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज़ के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर आप सीखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्मुलेशन में या उसको फॉर्म करने में। तो जानने के लिए देखते रहें वीडियो को एंड तक। थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बताया था कि एज इट इज़, जैसे किसी का मैसेज को एज इट इज़ अगर हम कन्वे कर रहे हैं किसी तीसरे बंदे को तो हम क्या कहेंगे, वो डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि किसी तीसरे बंदे की बात को अपने वर्ड्स में थोड़ा सा मोल्ड करके, मॉडिफाई करके कहने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पंक्चुएशन को डिस्कस करना शुरू किया था। आपको बताया गया था कि इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, सिंपल कॉमा कहाँ पर लगता है। ठीक है, और इसी तरीके से आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, सबसे पहली चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले, द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि ही सेड में जो सेड है, ठीक है, जिसको रेड से लिखा गया। ठीक है, तो कोई भी जैसे सेंटेंस है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब के हवाले से ये बात याद रखिएगा, ये डायरेक्ट स्पीच में ही यूज़ होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में तो आपको पता है सिंपल एक सेंटेंस होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे रॉबर्ट सेड, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। जी, सेड मतलब कहा। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन। तो रॉबर्ट ने कहा, तो कहना यहाँ पर क्या है, एक्शन, एक्शन है या वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट, इसके थ्रू रिपोर्ट की जा रही है, बताया जा रहा है। रॉबर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, और इसके रिपोर्ट करने के एक्शन को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। होपफुली ये क्लियर है अब आपके लिए। इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। ही सेड आई नीड योर हेल्प, यहाँ पे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आमना सेज आई विल विन अ लॉटरी, सेज क्या है यहाँ पर, यस, रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह दे सेड वी डोंट लाइक बनानास, उन्होंने कहा उनको बनानास पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इन सबको आपको क्लैरिफाई करने के लिए रेड से लिखा गया है, ताकि आप लोग कभी भी ना भूलें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसका जानना क्यों ज़रूरी है। इसका जानना इसलिए ज़रूरी है, जब हम ग्रामर रूल्स नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे तो यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे तो बार बार ये वर्ड टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। और वैसे भी बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर की एस्पेक्ट में क्या कहते हैं। तो ये था रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच दैट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस रखा हुआ है, रॉबर्ट सेड आई हैव बॉट पेन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा तो ये था, पहला हिस्सा ये था जिसके अंदर क्या था, सेड क्या था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है, जो दूसरा हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो बात रिपोर्ट की गई है, जो बात बताई गई है, उसको क्या कहेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यानी कि जो बात रिपोर्ट की गई है, जो बात बताई गई है। आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू, ये यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये क्या है, इनक्लोज्ड है। ये देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज्ड है। तो वो बात जो हमने किसी की एज इट इज़ उसके ही अल्फाज में बताई, ठीक है, किसी तीसरे को, तो उस बात को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने देखी हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने रेड में लिखी हुई हैं, रेड कलर से लिखी गई हैं, वो किसकी एग्जाम्पल है, रिपोर्टेड स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं। ही सेड आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प इस सेंटेंस में क्या है, यस, रिपोर्टेड स्पीच है। आमना सेज आई विल विन अ लॉटरी, आई विल विन अ लॉटरी यहाँ पर क्या है, यस, रिपोर्टेड स्पीच है। दे सेड वी डोंट लाइक बनानास, वी डोंट लाइक बनानास यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि जो बात बताई गई है वो क्या है, वो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। तो आज के लेसन में आपने क्लियर रहना, आपने सिर्फ दो बातों के बारे में सीखा है, इसलिए हम आपको चंक्स में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन
कॉन्सेप्ट्स की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो लेसन होगा उसके अंदर आप अब हम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में रूल्स पर आ जाएंगे। हम रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करते हुए हमने क्या रूल्स जो हैं अप्लाई करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा। इसकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर हम जब बात कर रहे होते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, तो हमारी बात में ज़्यादातर बातें या तो डायरेक्ट होती हैं या इनडायरेक्ट होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स हैं कि जिनके तहत हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आज के लेसन के लिए बस इतना था। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट लेसन तक, ताकि आप नरेशन के रूल्स को अच्छे तरीके से जान सकें, ताकि जब भी आपको लाइफ में इंग्लिश बोलनी हो या लिखनी हो तो किसी किस्म की हेजिटेशन का सामना ना हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।